एक आवाज एक ही नारा, एक आवाज एक ही नारा, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, एक आवाज एक ही नारा, एक आवाज एक ही नारा, शहीद नहीं वाला, शहीद नहीं वाला, शहीद सिकंदर को, शहीद सिकंदर को, शहीद भीमपाल चंद, शहीद भीमपाल चंद, शहीद विजय कुमार, शहीद विजय कुमार, शहीद वीर सिंह, शहीद वीर सिंह, शहीद राहुल गांधी, शहीद राहुल गांधी, आवाज दो, एक आवाज एक ही नारा, एक आवाज एक ही नारा, साथ पूरा करो, साथ पूरा करो, साथ पूरा करो, पूरा करो भाई, पूरा करो, पूरा करो भाई, पूरा करो, पूरा करो भाई, पूरा करो, आवाज दो, आवाज दो, एक आवाज एक ही नारा, आवाज दो। जी सर, क्या कहेंगे? शुक्रिया सर आपका। मेरा नाम कुलदीप कुमार है और आप जानते हो क्या कह सकते हैं हम। बड़े अफसोस के साथ फिर कहना पड़ रहा है, 261 दिन हो चुके हैं और जिस बात की बार बार गुहार लगाई जा रही है कि हमारे लिए एक सूटेबल कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि 15 सालों से हमारी कोई भी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है और इस डिमांड को एलजी साहब ने जेन्युइन एंड जस्टिफाइड करार दिया 2022 में और उन्हीं की कलम से लिख भी दिया गया कि आपकी ट्रांसफर पॉलिसी टाइम बाउंड पीरियड में लागू की जाएगी। देखते ही देखते साल 2022 बीत चुका है, यह 2023 चल रहा है, अभी तक कोई भी ट्रांसफर पॉलिसी का कंक्रीट डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया हुआ है और इसीलिए यह सत्याग्रह उसी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, ताकत के साथ आगे बढ़ते हुए और इसीलिए हम सत्य मार्ग पर जा रहे हैं कि जो वादा हमसे किया गया है मेहरबानी करके उसको निभाइएगा, ट्रांसफर पॉलिसी को लागू कीजिएगा, टाइम बाउंड पीरियड में लागू कीजिएगा। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इन हालातों में इन मुलाजमीन की सैलरीज को बंद करना, इसको बोलते इंसानियत का कत्ल करना है। बहुत सारे मुलाजमीन हमारे जो है वो बीमारी के कारण उनकी मौत हो चुकी है, कुछ भाई हमारे बीमार हो चुके हैं और ये हाल ही में ये भाई हमारा श्री सुरेश कौशल कुमार जी जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटेड हैं, आज पीजीआई चंडीगढ़ में जो है वो इलाज करा रहे हैं, दोनों किडनीज इनकी जो है फेल हो चुकी हैं। ये भी हमारे साथ संघर्ष में बैठे हुए हैं, ये भी संघर्ष चला रहे थे। लेकिन इन हालातों में आप खुद सोचिएगा, सैलरीज को बंद करना ये कौन सी इंसानियत है। इसीलिए हम हिंदुस्तान की जनता से ये निवेदन करते हैं कि मेहरबानी करके इस भाई श्री कौशल कुमार जी की फाइनेंशियल हेल्प की जाए ताकि इसकी किडनीज का ट्रांसप्लांट हो सके, क्योंकि अगर हिंदुस्तान की जनता 1 अरब और 40 करोड़ है, अगर एक रुपए भी सारे देंगे तो आप खुद सोचेगा कि इसका अच्छे से अच्छा इलाज हो सकता है और इसको एक नया जीवन दान मिल सकता है। ठीक है, 2 दिन पहले आपने प्रेस क्लब के बाहर डोगरा चौक में जो प्रोटेस्ट किया था, वहाँ पे रविंदर रैना जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वो भी आए थे, क्या आश्वासन मिला? बिल्कुल सर, श्री रविंदर रैना जी और उनकी पूरी टीम जो है ये हमारे पास परसों जब फ्लैग सत्याग्रह का आयोजन किया गया था वहां पर वो पहुंचे, लेकिन वो पहली बार नहीं, उसके पहले भी वो 2-3 बार हमसे डॉक्टर अंबेडकर चौक में जो है उनसे हमारी मुलाकात हो चुकी है और उन्होंने वचन भी दिए गए, उनकी तरफ से वचन भी दिए गए थे कि हम जम्मू कश्मीर की वकालत करते हैं लोगों की, आपकी भी वकालत करेंगे। मैं वचन देता हूं कि आपकी ट्रांसफर पॉलिसी को टाइम बाउंड पीरियड में लागू कराया जाएगा। और परसों फिर उन्होंने लिखित में दिया कि जब एलजी साहब जो है जम्मू कश्मीर में वापस आएंगे, क्योंकि एलजी साहब जो बेंगलोर गुजरात चले गए थे, वापस आएंगे तो हम एलजी साहब के साथ जो है जल्द से जल्द आपकी जो है मीटिंग फिक्स कराएंगे और मैं खुद जो है
साथ आऊंगा, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर का जो है वकील हूं। अपनी टीम के साथ हम साथ आएंगे। तो जम्मू कश्मीर में जो है कल एलजी साहब जो है पहुंच चुके हैं। हम आपके माध्यम से श्री रविंद्र रैना जी को और उनकी पूरी टीम को ये निवेदन करते हैं कि जो वचन जो लिखित में आपने जो है प्रेस क्लब जम्मू में दिया था परसों 2 दिन पहले, मेहरबानी करके एलजी साहब पहुंच चुके हैं। हमारी जल्द से जल्द जो है एलजी साहब के साथ मीटिंग कराइएगा और उस मीटिंग की अगुवाई आप करोगे। और आपने वादा किया है कि उस मीटिंग के बाद जो है आपका जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो कंक्रीट डॉक्यूमेंट सामने आएगी। आज इस पवित्र मंच से फिर उनको याद दिलाना चाहते हैं कि जो वादा प्रेस क्लब में किया है, लिखित में दिया है, उसको निभाइएगा। और नहीं तो ये मुलाजमीन जो है बार बार हम कहते हैं कि इसके आगे जो है आप जानते हो कि जैसे हमने अनशन की कॉल दी थी, फिर हमारे पास कोई चारा नहीं है। इतिहास गवाही देगा, इतिहास बनाने वालों की और इतिहास बिगाड़ने वालों की। ये इतिहास बनाने वाले लोग हैं जिनके हाथ में देश का तिरंगा होता है, और देश के तिरंगे में जो व्हाइट पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है जस्टिस। हम जस्टिस मांग रहे हैं जो 261 दिन से हमें अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। और इन हालातों में देखिए, इन हालातों में हमारी ये बहन है श्रीमती सुदेश कुमारी जी, इनका जो है वहां से वीडियो ऑफिस से जो है ये ऑर्डर निकलता है परसों कि जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर जो है आप ड्यूटी को रिज्यूम कीजिएगा, नहीं तो 8 महीने की जो आपकी विदाई सैलरी है वो भी लैप्स हो जाएगी। खुद सोचेगा, एक तरफ से आश्वासन लिखित में देना और दूसरी तरफ से ये प्रेशर टैक्टिस। हम प्रेशर टैक्टिस से डरने वाले लोग नहीं हैं, इतिहास बनाने वाले लोग हैं। बार बार कहते हैं अगर कोई इतिहास बिगाड़ रहा है, ये लोग बिगाड़ रहे हैं, फिर इनको जनता के सामने आना है। हम बार बार कहते हैं कि सत्यवादी लोग हैं, सत्य मार्ग पर जा रहे हैं, इसलिए सत्याग्रह जो वादा किया उसको निभाइएगा। एमएलए पूर्व एमएलए से वकील बन गए, क्या उनको ये दिखता माताएं बहनें बच्चों को लेकर दरबदर 261 दिन? सर यही तो अफसोस है ना। और आपने देखो वहां बहनें, बच्चे, हमारे माता पिता, पूरा समाज रो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, पूरा समाज हमसे शाना बिशाना खा रहे हैं। आज हम रो रहे हैं, 261 दिन हो चुके हैं और जितने दिन भी लग सकते हैं हम जो है ये सत्य सामने आएगा। लेकिन जब ये रोएंगे ना, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। हम बार बार कहते हैं दरवाजे तक आने नहीं दिया जाएगा, और इसीलिए जो वादा किया है निभाइएगा, ताकि जम्मू कश्मीर की जनता समझे कि वाकई हमारे जो वकील हैं, जो ठान लेते हैं, जो बोलते हैं, वो करके दिखाते हैं। ट्रांसफर पॉलिसी को लागू कराइएगा ताकि आपका नाम भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे शब्दों से लिखा जाए। एक आवाज एक ही नारा, 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 आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, एक आवाज एक ही नारा, एक आवाज एक ही नारा। अजी साथ पूरा करो, अजी साथ पूरा करो, अजी साथ पूरा करो, पूरा करो नहीं पूरा करो, पूरा करो नहीं पूरा करो, पूरा करो नहीं पूरा करो। आवाज दो, आवाज दो, एक आवाज एक ही नारा, एक आवाज एक ही नारा, एक आवाज एक ही नारा। शहीद रहने वाला, शहीद रहने वाला, शहीद सुंदरकर, शहीद सुंदरकर, शहीद दीपक चंद, शहीद दीपक चंद, शहीद विजय कुमार, शहीद विजय कुमार, शहीद तेज सिंह, शहीद तेज सिंह। आपको नहीं लगता यहाँ से जितने भी वीआईपी गुजरते हैं, नेता गुजरते हैं, डिफकॉम ऑफिस नजदीक में है, फिर भी इनकी आंखें बंद क्यों? आंखें बंद किसी की नहीं है, देखते सब कुछ है, सुनते सब कुछ है, लेकिन क्या कहेंगे भैया। हमें लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी हावी हो चुकी है कि वो किसी की सुनती ही नहीं है। आप देख सकते हो कि हमारा ये एक भाई है कौशल कुमार, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में एज ए टीचर काम कर रहे थे, और ये पिछले
ये पिछले 3 महीने से हॉस्पिटलाइज किया गया है इनको, क्योंकि गर्मी बहुत थी। जब हमने धरना दिया था ये रोज आते थे यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए, ये बीमार हो गए और डॉक्टर ने ये इनको डिक्लेयर किया है कि हाइपरटेंशन की वजह से इनकी जो किडनीज हैं वो डिसफंक्शन हो चुकी हैं। तो इनकी कल तक सैलरी इनकी रिलीज नहीं हुई थी पिछले 3 महीने की, कल तक बंद थी, सुबह तक बंद थी। लेकिन सुबह हमने मीडिया में आवाज उठाई तो दोपहर की जो इनकी सैलरी थी दोपहर को रिलीज हो जाती है। पहले तो हम हाईली थैंकफुल है जिन्होंने इनकी सैलरी को रिलीज किया। तो दूसरी साइड से हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी सवाल पूछते हैं कि क्या हमें अपनी सैलरी को लेने के लिए इस तरह से वेंटिलेटेड होना पड़ेगा? हम वेंटिलेटर पे पड़ेंगे फिर ही हमारी तनख्वाहें रिलीज की जाएंगी। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इतनी हावी हो चुकी है और अपने ही लोगों पे हावी हो चुकी है। एक साइड से कहा जाता है कि, और मैं एक बात और कहूंगी, इनके लिए जो ये सुरेश कौशल है 3 दिन से इनकी जो वहाँ खिदमत कर रहे हैं, 3 महीने से वो वहाँ के जो उनके हेड टीचर हैं कश्मीर के, वो इनकी खिदमत कर रहे हैं। और कश्मीर से इनको इतना ज्यादा डोनेशन दी गई है। मैं पहले तो वहाँ की मेजोरिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी शुक्रगुजार हूँ, और जम्मू से भी इनको बहुत ज्यादा डोनेशन हुई है। और हम यही कहते हैं, पूरे देश भर से कहते हैं कि इस बाई को बचाने के लिए मैं कहती हूँ कि अगर एक घर से 10-10 रुपए भी दिए जाएंगे तो इस बाई का इलाज हो जाएगा। ये वो बाई है जिसने यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठकर ये बीमार हुआ है। तो मैं दूसरी साइड ये कहूंगी कि ये कल ही हमारा एक ऑर्डर निकला है, आप देख सकते हो कि हमारे कर्मचारियों को पहले तो जबरदस्ती कहा गया कि सैलरी बंद कर देंगे, ड्यूटी रिज्यूम कीजिए। अगर कोई फिर बाद में दूसरा ऑर्डर ये निकाला गया कि सैलरी उनको मिलेगी जिन्होंने ड्यूटी रिज्यूम की है, सिर्फ जिन्होंने ड्यूटी रिज्यूम की है उनको सैलरी दी जाएगी। फिर दूसरे साइड से ये ऑर्डर निकाल दिया जाता है कि जिन्होंने ड्यूटी रिज्यूम नहीं की उनकी पूरी सैलरी लैप्स हो जाएगी। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन हर तरीके से कोशिश कर रही है कि ये लोग वहां ड्यूटी ज्वाइन करने चाहिए, ये सब के सब ड्यूटी ज्वाइन करने चाहिए और फिर ये टारगेट किलिंग का शिकार होने चाहिए। हम पूछते हैं जिन लोगों के ये नाम यहाँ लिखे हुए हैं, जिनको बुलाया गया है कि आपकी सैलरी लैप्स हो जाएगी अगर आप नहीं आओगे, हम एक बात पूछते हैं कि आप नाम लिखना तो बहुत आसान है, ऑर्डर निकालना बहुत आसान है। आज की डेट में इन कर्मचारियों के पास वहाँ ये सुदेश कुमारी है, एक मैडम है, जगमोहन है, इनके पास वहाँ रहने के लिए कोई ठिकाना ही नहीं है। ये कहाँ, अगर ये आएंगे भी ड्यूटी रिज्यूम करने, ये रहेंगे कहाँ पर? ये बहुत बड़ा सवाल है। इनको कहाँ रहकर अपनी ड्यूटी देनी है? तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहते हैं कि ये आपके ही लोग हैं, प्रशासन का हिस्सा है। इस तरह से आप अपने एडमेंट रवैये से हमारी सिचुएशन को और भ्रष्ट कर रहे हो। तो हर एक बात का जो समाधान है वो बातचीत से होता है, कोई नेगोशिएशन से होता है, कोई टेबल टॉक से होता है। तो हम देखना चाहते हैं, एलजी साहब आ गए हैं कल, कि अब हमारी एलजी साहब से कोई बात होती है, जिन्होंने कहा कि हम भाई बनकर खड़े रहेंगे, वकील बनकर खड़े रहेंगे, वो हमें मिलाते हैं। जब वो मिलाएंगे, बातचीत होगी, हम देखेंगे कि वहां से क्या निकल कर आता है। धन्यवाद।